दर्शक मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां लगभग हर नागरिक करोड़पति है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा छोटा सा देश जहां हाई स्पीड में चलने वाली महंगी और लग्जरी कारें सड़कों पर आम नजारा है। यह एक ऐसा देश है जिसके पास न तो एयरपोर्ट है, न ही अपनी सेना। फिर भी यह देश दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा पुलिस वाला देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के नागरिकों के पास इतनी दौलत है कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। दर्शक मित्रों, यह वही देश है जिसे कैसीनो की राजधानी कहा जाता है। लेकिन रोचक बात यह है कि यहाँ के नागरिकों को खुद कैसीनो खेलने की अनुमति नहीं है। आज हम बात करेंगे यूरोप के उस हीरे जैसे देश मोनाको के बारे में, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि आप हमें दुनिया के किस देश, शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मोनाको का क्षेत्रफल केवल 2 वर्ग किलोमीटर है, इतना छोटा कि किसी की निजी जमीन भी इससे बड़ी हो सकती है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। नवीनतम जनगणना के अनुसार मोनाको की आबादी लगभग 38,631 है। छोटे क्षेत्रफल के बावजूद यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। लगभग 19,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इस कारण मोनाको मकाओ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है। मोनाको में रहने वाले लोगों को मोनेगास्क कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग केवल 21% हैं, जबकि 28% फ्रांस से, 29% इटली से और करीब 8% ब्रिटेन से हैं। सरकारी भाषा फ्रेंच है, लेकिन यहाँ इटालियन और मोनेगास्क भाषाएं भी बोली जाती हैं। भूमध्य सागर के फ्रेंच तट पर स्थित मोनाको असल में एक लग्जरी रिसोर्ट की तरह है। इसे अमीरों का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर 3 में से एक व्यक्ति करोड़पति है। सड़कों पर लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटले जैसी कारें आम तौर पर दिख जाती हैं। यहाँ अरबों डॉलर की यॉट समुद्र में खड़ी रहती हैं। मोनाको में हेलीकॉप्टर सेवाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हर 20 मिनट में यहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। छोटे आकार के कारण यहाँ न तो एयरपोर्ट है और यही कारण है कि यह देश राजधानी के बिना दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मोनाको के नागरिकों की औसत वार्षिक आय 2,34,000 अमेरिकी डॉलर है। यहाँ बेरोजगारी लगभग शून्य है। हर दिन करीब 48,000 लोग फ्रांस और इटली से काम करने के लिए यहाँ आते हैं। अब सवाल उठता है, इतना छोटा देश आखिर इतना अमीर कैसे बना? लोग यहाँ निवेश और बसना क्यों चाहते हैं? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो सन 1191 में सम्राट हेनरी नामक एक योद्धा को यह क्षेत्र उपहार में मिला था। बाद में यह जगह ग्रिमाल्डी राजवंश के अधीन आई, जो आज तक यहाँ शासन कर रहा है। धन की जरूरत पूरी करने के लिए सन 1863 में राजकुमारी कैरोलिन ने यहाँ एक कैसीनो खोलने का निर्णय लिया, जिसे आज कैसीनो दे मोंटे कार्लो कहा जाता है। इसने विदेशों से अमीर लोगों को आकर्षित किया और पर्यटन को बढ़ावा दिया। मोनाको में इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए दुनिया भर के धनी लोग यहाँ आकर बसना पसंद करते हैं। यहाँ का मोंटे कार्लो डिस्ट्रिक्ट अपने लग्जरी होटलों, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लबों और कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ जमकर खर्च करते हैं। यहाँ एक रात किसी लग्जरी होटल में ठहरने का किराया लगभग 20,000 नेपाली रुपए तक होता है। कैसीनो और पर्यटन से होने वाली कमाई ने मोनाको की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया है। मोनाको पूरी तरह शहरी देश है। यहाँ खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं होती। सभी खाद्य पदार्थ और सामान फ्रांस से आयात किए जाते हैं। देश का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत मछली पकड़ना है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, फिर भी यह यूरोजोन का हिस्सा है और सन 2002 से यूरो मुद्रा का उपयोग कर रहा है। मोनाको दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। यहाँ संपत्ति की कीमतें न्यूयॉर्क से भी 2 गुना ज्यादा हैं। यहाँ 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ 41 लाख नेपाली रुपए में सिर्फ 2 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती है। अगर आप यहाँ अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में 5 लाख यूरो जमा कराने पड़ते हैं। मोनाको को फार्मूला 1 रेसिंग के लिए भी जाना जाता है। सन 1929 से हर साल यहाँ मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आयोजित होती है। यह एकमात्र देश है जहाँ यह रेस हर साल बिना रुके होती है।
अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो जान लीजिए अब तक यहाँ 43 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्में शूट हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह देश जुआ खेलने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की सरकार ने अपने नागरिकों को कैसीनो में प्रवेश करने से मना किया है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि लोग जुए की लत में न पड़े। यहाँ केवल विदेशी पर्यटक और कारोबारी ही कैसीनो में खेल सकते हैं। मोनाको दुनिया का वह देश है जहाँ लोग सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। यहाँ महिलाओं की औसत आयु 99 वर्ष और पुरुषों की औसत आयु 84 वर्ष है। उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, भूमध्य सागरीय भोजन, आर्थिक स्थिरता और तनाव मुक्त जीवन यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का राज हैं। यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ प्रति 70 नागरिकों पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। मोनाको की सीमाओं की सुरक्षा फ्रांस की सेना करती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा मोनाको की अपनी पुलिस के हाथों में है। छोटा देश होने के बावजूद यहाँ रेल सेवा भी मौजूद है, जो फ्रांस के सहयोग से चलती है। पहाड़ी इलाकों में पहुंच आसान बनाने के लिए देश भर में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं। मोनाको की साक्षरता दर 99% है और सरकार बच्चों को 6 से 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा देती है। एक और रोचक तथ्य, मोनाको का झंडा और इंडोनेशिया का झंडा लगभग एक जैसे दिखते हैं। दोनों में ऊपर लाल और नीचे सफेद रंग होता है, बस इंडोनेशिया का झंडा आकार में थोड़ा चौड़ा है। दर्शक मित्रों, यही थी दुनिया के सबसे छोटे और सबसे अमीर देशों में से एक मोनाको की कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।